यदि आपको अक्षर मात्रा इनका सब ज्ञान नहीं है तो आपको हो सकता है कि सत्संग सबके सौभाग्य में तो नहीं है ना। तो आप ऐसे गीता पुरुष या बहुत जगह से महापुरुषों की वाणियां हैं, अगर आपको अक्षर मात्रा का ज्ञान नहीं तो आप कैसे पढ़ पाएंगे। अगर आपको ये लौकिक विद्या जो काखा गागा है इसमें ब्रह्म विराजमान है, कई बार ये वार्ता हुई कि जैसे भगवान कण कण में विराजमान है ऐसे हर अक्षर में विराजमान है। आ ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। का खा गा घा आ निकलता है ना, ज्ञा तक निकलता है। आप जो विद्या पढ़ रहे हैं साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। जो आप जानकारी ले रहे हैं उस सृष्टि की जो ले रहे हैं वो ब्रह्म स्वरूप है। उसे आप भजन से अलग मत मानिए, ध्यान देकर पढ़िए। हां, अब पढ़ लिख करके उद्दंडता करना, कपट करना, हिंसा करना, चोरी करना तो होगा कि क्या हुआ तुम्हारी पढ़ाई से। आप विद्या से, जैसे विद्या विनयम ददाति, विनम्र होता है, गंभीर होता है, बुद्धि उसकी निर्णायक होती है, प्रवीण होती है। पर यदि भ्रष्टाचरण करोगे तो वही विद्या अविद्या का रूप धारण कर लेगी। तो विद्या निषेध नहीं है, अविद्या निषेध है। आप खूब अच्छे से पढ़िए, आप खूब पदाधिकारी बनिए, समाज की सेवा करिए, आप जानकारी लीजिए। ये जगत भगवत स्वरूप है। अगर आप अभी से प्रमाद कर लिए तो भजन में स्थिति है नहीं। हम देखते हैं जो बच्चे पढ़े लिखे हैं ना, तो एक बार समझा दो तो कदम सोच समझ के रखते हैं। हाँ, हम ये कहते हैं यदि ऐसी रति है कि राधा 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 सत्संग और नाम जप करते हुए आप तो सच्ची मानिए सब शास्त्रों का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। पर ऐसा बहुत ही कठिन है, कोई बिरला ऐसा जो ऐसे चल पाए। नहीं तो इसलिए पढ़ना आवश्यक है। विद्या जब आपके अंदर अक्षर मात्राओं का ज्ञान होता है उसमें विषय भी रखे जाते हैं। आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, आप ये पढ़ सकते हैं, आप ये अलग अलग विषय रखे जाते हैं। जैसे अपने जब पढ़ रहे थे तो एक विज्ञान का विषय था और एक आर्ट का विषय था, कॉमर्स का विषय था। नहीं, अलग अलग कि आप संस्कृत ले सकते हो, आप अंग्रेजी ले सकते, ऐसे कई विद्या। अगर हमको अक्षर मात्रा और ठीक ज्ञान है तो हम वेद का स्वाध्याय कर सकते हैं, आगे हम संस्कृत पढ़ें, हम अपने शास्त्रों को पढ़ सकते हैं। अब ऐसा क्या कि शास्त्र तो आते नहीं, भजन में रुचि नहीं, तो आपके अंदर ज्ञान स्फुरित कैसे होगा। हम उन महात्माओं को देखकर बोला कि का नहीं पढ़े लेकिन एक क्षण भी नहीं नाम छोड़ रहे, तो सारा ज्ञान जागृत हो गया उनको। यही अपने वृंदावन में पूज्य मथुरा दास जी थे, वो खुद कहते थे, ए जी हमने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, अर्थात कभी स्कूल नहीं गए। और 50-50 श्लोक महाभारत के एक साथ बोलते चले जा रहे और फिर नंबर बाय नंबर उसका अर्थ बताते चले जा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? बड़ा विचित्र है। जब हमारा चित्त प्रभु में जुड़ जाता है तो प्रभु पूर्ण है, तो कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं जो उसके अंदर। पर अभी खेलने कूदने की अवस्था में प्रमाद स्थिति के कारण वो आड़ लेते हैं कि हम भजन करेंगे और विद्या नहीं पढ़ते। इसलिए पढ़ना चाहिए, पढ़ो। अब हमारी समझ में आया है कि पढ़ो, अपने को पहले दिनचर्या में लाओ, माता पिता के अधीन रहो, शास्त्र की बातें समझने के लिए विद्या का अध्ययन करो। कोई पद मिलता है तो समाज सेवी बनो। अधर्म का त्याग करते हुए धर्म पे चलने वाला महात्मा ही माना जाता है, चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। इसलिए विद्या ही अध्यात्म विद्या की तरफ ले जाती है। आप पढ़े लिखे हो, हमारी बात समझ रहे हो? नहीं, समझ नहीं पाओगे। अब पढ़े ही नहीं तो निवृत्ति का अर्थ क्या समझ पाओगे? पढ़े ही नहीं तो प्रवृत्ति का अर्थ क्या समझ पाओगे? उनकी बात जाने दो जिनको लोक परलोक से कोई मतलब नहीं है, बस शुरू है भगवान नाम निरंतर, वो सिद्ध महापुरुष। अब कहां वृत्ति है? स्कूल जाने की रुचि नहीं, विद्या पढ़ने की रुचि नहीं, मोबाइल के पूरे इंजीनियर हैं छोटे छोटे बच्चे। हाँ, मतलब अभी इतने बड़े हैं, वो क्या सर्च करना है आपको बोल दो, बस बोलिए, आप वो सर्च किए बैठे। क्योंकि वायुमंडल ऐसा है, वातावरण ऐसा है, 4 बच्चे जहां मिले तो बिना सीखे सब आने लगते हैं, उनको कुमार्गगामी प्रवृत्तियां। इसलिए विद्याध्ययन, शास्त्र स्वाध्याय, तभी वो अध्यात्म विद्या की तरफ बढ़ेगा। जिससे यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही विद्या कहते हैं। नवा है सत्य। सत्य बोले, सत्य आचरण करे, असत आचरण
शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं। असत वार्ता, सत्य क्या है? भगवान है, सत्य नारायण है, सत्य श्री कृष्ण है। भगवत भाव से चर्चा करना, भगवत भाव से व्यवहार करना, ये सत्य आचरण होता है, ये सत्य वार्ता होती है। जैसा अंतःकरण और इंद्रियों में आपने निश्चय किया है वैसा ही बोलिए। उसमें छल कपट करके बनावटी शब्द दंभ वाले नहीं होने चाहिए। यह ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं उससे किसी के हृदय में ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जो बोल रहे हैं उससे दूसरे को लाभ प्राप्त होना चाहिए। जो बोल रहे हैं वो यथार्थ सत्य होना चाहिए, कपट रहित, दोष रहित, अहित करने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। और 10वां है अक्रोध। कोई भी आपके प्रति कैसा भी बर्ताव करे, आपको क्रोध नहीं करना, यह नियम लेना है। इसमें दूसरा था क्षमा। क्षमा और क्रोध में अंतर है। जो हमारे प्रति अमंगल बर्ताव कर रहा है उसका मंगल हो, कभी अमंगल न हो, यह क्षमा है। अब जो हमें क्रोध दिला रहा है तो हमें नियम लेना कि हमें गुस्सा नहीं करना, वो दिलाएगा। देखो, जब आप परमार्थ पे चलते हो तो आपके अंदर और बाहर दोनों जगह ऐसी परिस्थिति पैदा की जाएगी कि आपको क्रोध आवे, आपके अंदर की वृत्ति बिगड़ेगी। बाहर का ऐसा व्यवहार हो सकता है, आपका साथी, आपका मित्र, आपके पास रहने वाला साधक ही आपसे विपरीत ऐसी चेष्टा, उस समय वो प्रेरित है। आपको देखना है कि इस समय प्रेरित है माया के द्वारा और वो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा विधान रचा गया, पर मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। अगर सह नहीं पाते हो तो मौन हो, भाग जाओ वहां से, मौन हो कि भाग जाओ। वीरता मत दिखाओ। गुस्सा करना वीरता नहीं।